अब जो आपका अगला पेपर होने वाला है, जैसे कि साइंस का जो 30 मार्च को आपका होगा, तो इसके लिए हम आपके लिए पेपर लेकर आ चुके हैं। ये जो पेपर आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 80 में से 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही क्वेश्चन पेपर को आपको कर लेना है। ये सेट सी है बच्चों, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी सेट ए बी सी और भी सेट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर। सेट सी है, लेकिन इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन सेट ए में भी आएंगे, बी में भी आएंगे और डी में भी आएंगे और ई में भी आएंगे। तो इसे जो बच्चों के हिंदी में सेट ए बी और अन्य सब्जेक्ट अन्य सेट आए हैं वो ये सेट ज़रूर कर लें, सेट सी। और मैं बताऊंगा वो तो आपको करना ही करना है। इसलिए अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको यहाँ से 80 में 60 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो 30 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए यही पेपर आपका वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे 30 मार्च के पेपर में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो बच्चों ये कोशिका होती है, ठीक है। ये पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 30 तारीख के पेपर को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। यही पेपर आपको आएगा डायरेक्टली, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस इस क्वेश्चन पेपर को जल्दी से रट लें। वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, है ना। मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 नंबर का। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? है ना। जो गुरुत्वाकर्षण है तो ऑप्शन दिया है न्यूटन, केपलर, पास्कल, गैलीलियो। तो बच्चों न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आता है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma। ये आपका क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ये सिद्ध करने को पूछा जाएगा, है ना। या ये दे देगा F अनुक्रमानुपाती ma। बच्चों यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। इसके बाद देखिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है ना। तो यहाँ पर हमें एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया गया है 1 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर, 3.6 जूल और 740 जूल। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर भी आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम रियल पेपर भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं 1-1.5 घंटे पहले। तो जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। तो निम्न में से बताना है कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें अमोनिया लग रहा है, लेकिन जो करेक्ट आंसर रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो ये आपको हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न 2 है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लीजिए, वहीं पर आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर सर्च बार में आपको क्लास 9 साइंस वार्षिक पेपर के बाद आपको SK लिखना है। SK जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे देखने को मिल जाएगा MP बोर्ड 9th वार्षिक पेपर 2022, है ना। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप देखिए ये अगर SK अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वीडियो देखेंगे, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। पर यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर देख पाएंगे तो सीधे आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको ये नहीं मिलता तो फिर आपको लास्ट में SK कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन पेपर रहेगा यहाँ पर पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपको देखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए पूरा और क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ध्यान रहे, आपको SK वेबसाइट पर ही जाना है और किसी वेबसाइट पर आपको पेपर नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो हमने हिंदी का भी आपको प्रोवाइड कराया था, इंग्लिश का भी प्रोवाइड कराया था, वो भी बहुत जल्द हमने आपको 7-8 की समथिंग प्रोवाइड करा दिया था। चलिए, चीनी का विलयन एक मिश्रण है तो सामांगी या विषमांगी? तो आप सामांगी विलयन क्या होता है, विषमांगी आपने देखा होगा, है ना। उसी के हिसाब से आपको इनके आंसर देखना है। तो ये दूसरा है, नारियल का रेशेयुक्त छिलका ऊतक का बना होता है। तो ये किसका बना होता है? चचा के टीके की खोज किसने की थी? किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12
किलोग्राम है। चंद्रप्रपृष्ठ का द्रव्यमान कितना होगा। कैथोड किरणें आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये आपके खाली स्थान यहीं से पूछे जाएंगे बच्चों। इसके बाद सही जोड़िए देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है, आप इसके एक बार वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, इन्हीं में से आपकी सही जोड़ियाँ आएंगी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न चाह रहे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो ये आप बल का सही मात्रक न्यूटन जानते हैं। एड्स का पूर्ण रूप लिखिए, यानी पूरा नाम लिखना है। तो क्या होता है, एक्वायर्ड एमिन्यू डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना है। दूध में से क्रीम पृथक्करण की विधि बताना है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, आपको वह बताना है। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं बच्चों। तो जो पेपर में आएगा आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, यौगिक के 2 गुण लिखने को पूछेगा, या पर यौगिक की डेफिनेशन पूछ लेगा। यौगिक क्या है, किसे कहते हैं यौगिक, है ना। और अणु इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिए। रासायनिक सूत्र को परिभाषित कीजिए। आप यौगिक, अणु और परमाणु ये 3 कर लेते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, यौगिक, अणु और परमाणु। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको ये दिया गया पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक को किस प्रकार भिन्न है, तो ये वाला कर लीजिए। त्वरण का सूत्र एवं इसका सही मात्रक लिखना है। तो त्वरण और वेग ये 2 कर लीजिए, और इसमें अंतर तो ये अंतर पूछ लेता है या फिर इनकी डेफिनेशन या ऐसा ही मात्रक पूछ लेता है। तो त्वरण और वेग और त्वरण आपको जल्दी से कर लेना है। गति का प्रथम नियम कर लेना है। गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियम करना है, क्योंकि तीनों नियम पूछे जाते हैं। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। संवेग संरक्षण का नियम भी आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मिश्रण क्या है, मैंने बोला था कि आपको यौगिक और मिश्रण करना ही करना है। इनके विभिन्न प्रकारों को लिखना है, जबकि धातुओं की कोई 3 लक्षण बताना है। अभिलक्षण या लक्षण बात एक ही है। तो धातु और अधातु ये अंतर पूछा जाता है आपको, तो जल्दी से आपको वो भी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको इनकी संख्या ज्ञात करना आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद आपको बच्चों कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो दिया गया है इनमें से आप तो सिर्फ क्या कर लीजिए, जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका का नामांकित चित्र है और इनमें अंतर, इसी में से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत। जंतु कोशिका किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। पादप कोशिका के नामांकित चित्र ये पूछ लेगा, या फिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ये 2 क्वेश्चन में से 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक समान बत्ती गति किसे कहते हैं, ये भी आपको लिखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिए। इसके बाद परिभाषित करना है 1 मोल 1 परमाणु द्रव्यमान को हमें करना है। इसके अथवा में आपको इनके द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो 16 प्रश्न है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके न्यूरॉन 100% आपको न्यूरॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये द्रव्यमान एवं भार में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है, द्रव्यमान भार में अंतर मैंने। इसके बाद अगला है बल्ब जलाने पर, तो इस प्रकार से ये 19वां है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये 19 का अथवा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन 20वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समस्थानिक क्या, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखना है। तो क्या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम, है ना। तो ये आपको तीनों लिखना पड़ेगा। इसके बाद 21वां यूकैरियोटिक पादप कोशिका, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पादप कोशिका या इनमें से। तो आप पादप कोशिका वाला कर लीजिए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। सिर्फ 2 क्वेश्चन करना, पादप कोशिका का नामांकित चित्र और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, या फिर पादप कोशिका में अंतर, जंतु कोशिका में अंतर। बस देखिए ये मैंने बोला था बराबर है में आपको व्युत्पन्न करने को पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। जल्दी से इसको रट लीजिए, 30 मार्च में आपका यही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।